लाइफ मोड ऑन विद आरजे शीतल। हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे शीतल और मैं लेके आई हूँ लाइफ मोड ऑन पॉडकास्ट। इसमें से हर एक कहानी का कोई ना कोई पहलू कभी ना कभी आपकी जिंदगी से जरूर गुजरा है और इसीलिए ये कहानियां हम सब की है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, नियत। इंसान की नियत बदल जाए तो वो जानवरों से भी बदतर बर्ताव करता है। कुछ लोगों की नियत बस पहली मुलाकात में समझ आती है तो कुछ लोगों की उनसे शिकस्त मिलने पे। और अगर आप थोड़े भोले हो, माफ करने वालों में से हो, तो कभी कभी सामने वाले की नियत का पता चलने के बावजूद उनसे दूरी बनाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, या कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे बेला की कहानी में है। बेला एक एम्बिशियस लड़की, लाइफ में इंडिपेंडेंट बनने में यकीन रखने वाली, लेकिन उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना उसे कुछ क्लियर नहीं। बस जो अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए उसे पिक करना और उसमें सक्सेस हासिल करना, बस इतना ही वो जानती है। आर्टिस्टिक नेचर की बेला वैसे हर सेक्टर में करियर कर जाती, पर उसकी लाइफलाइन ने उसे चुना फैशन की दुनिया के लिए, मॉडलिंग के लिए। हम सभी जानते हैं कि किसी भी करियर में स्ट्रगल बाय डिफॉल्ट रहता है और इस मॉडलिंग या फैशन की दुनिया में तो होता ही होता है। बेला के स्ट्रगल की शुरुआत हुई घर से। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली बेला को इस बात के लिए घर से किसी का भी सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी बेला ने अपनी अंदर की आवाज़ को सुन एक असाइनमेंट साइन कर लिया, जो एक हॉस्पिटल के बोर्ड पे डॉक्टर की फ़ोटो के लिए था। बेला के मम्मी पापा को, भैया को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और बेला भी उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रही थी। फिर बेला ने असाइनमेंट कैसे किया, ये सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। इसका जवाब है विवेक। विवेक और बेला की पहचान एक ऑफिस में हुई थी, जहां विवेक काम करते थे और बेला ऑडिशन के लिए गई हुई थी। विवेक अच्छी पोस्ट पे थे। उन्हें बेला में स्पार्क दिखा तो अपनी टीम से उन्होंने बात की और बेला को वो असाइनमेंट मिल गया। बेला के मन में विवेक के लिए ग्रैटिट्यूड था और विवेक शादीशुदा थे तो बेला कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स थी। पहला असाइनमेंट कंप्लीट करने में 10 दिन निकल गए। रोज़ अलग अलग टास्क, एक्सपेरिमेंट, इन सब में विवेक और बेला की बहुत सारी बातें होती रहती। विवेक बेला को इस इंडस्ट्री में कैसे रहना है, कैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं, इन सब बातों का लेसन देते थे, जिसे बेला भी बहुत सीरियसली अटेंड करती, क्योंकि बेला को अपना करियर करना था और वो भी फैमिली को कोई प्रॉब्लम में बिना डाले। मतलब फैशन, मॉडलिंग, इस करियर में लड़कियों के बारे में क्या क्या बातें होती है या कई लड़कियों के साथ कितना बुरा होता है, ये सब बेला भी और उसकी फैमिली ने भी पढ़ा या देखा था। पर बेला का कहना था, अगर मैं इन सब बातों से वाकिफ हूँ तो मैं करियर में राइट डिसीजन लेकर डिग्निटी के साथ काम कर सकती हूँ। पर माँ हमेशा कहती, बेला हमें तुम पे यकीन है पर सामने वाले पे नहीं। तब बेला का जवाब होता, माँ सारे लोग अच्छे होते हैं अगर हम अच्छे से रहे, तुम फिक्र मत करो। बेला ने फैमिली के सारे रूल्स फॉलो कर अपना काम शुरू किया। इधर ऑफिस में विवेक उसे बड़ा सहारा लगने लगे, क्योंकि विवेक हमेशा बेला की साइड से सोचते और उसे पुश करना, प्रोटेक्ट करना जैसे उनकी ड्यूटी सा बन गया था। और बेला को भी उनके इस नेचर से प्रोजेक्ट पे काम करते आसानी या एक भरोसेमंद इंसान का साथ फील होता। फैमिली से तो कोई सपोर्ट है नहीं, यहाँ कम से कम विवेक सर तो है। वैसे फैमिली में भी उसने विवेक सर के बारे में बताया, क्योंकि वो अपनी फैमिली से कभी कुछ नहीं छुपाती थी। एक बार विवेक सर घर भी आए, पापा मम्मी से इस करियर के बारे में बात की। इसमें कोई रिस्क नहीं होती, हमें जो प्रोजेक्ट करना है वही हम असाइन करेंगे, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। नेम फेम के साथ पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं और बेला में वो टैलेंट है तो आप चिंता ना करें। ऐसी बहुत सारी बातें विवेक सर ने बेला की फैमिली में बताई
जिससे बेला का घर का स्ट्रगल थोड़ा कम हो रहा था। इस वजह से बेला भी बहुत खुश थी। उसे अपना काम करने में आसानी महसूस हो रही थी। मतलब बेला चाहती थी कि वो जो काम कर रही है उसमें उसके मम्मी पापा भी खुश हो, उन्हें नाज हो अपनी बेटी पे कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, जो सबके बस की बात नहीं होती। फैमिली को नाराज कर उसका भी अपने काम में मन नहीं लगता था, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी। 1 से 2, 2 से 4, 8, 10 असाइनमेंट बेला ने कंप्लीट कर दी और सबका रिजल्ट अव्वल। बेला बहुत ही मेहनती लड़की थी और इन सब में विवेक सर का साथ, और विवेक सर की वजह से थोड़ा ही सही पर अपनी फैमिली का भी साथ मिल रहा था उसे। तो घर में भी विवेक सर की अच्छाइयों की माला बेला हमेशा जपती रहती। बेला ऑफिस की भी हर एक बात घर में मम्मी को शेयर करती। वैसे बेला ने खुद को एक चौकट में बांध करियर करने की ठानी थी, तो वो ऑफिस में भी सबसे काम से काम रख, अच्छी बातें कर, घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर रूटीन फॉलो करती। कभी किसी के कॉफ़ी या चाय ऑफरिंग तक को उसने बखूबी अवॉइड कर दिया था। उस ऑफिस में बस एक इंसान थे, विवेक सर, जिन पर वो बहुत ट्रस्ट करती थी, और उनके शादीशुदा होने से बेला की फैमिली भी। विवेक सर की कंपनी में अब बेला को 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया था। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन विवेक सर बेला पर बहुत गुस्सा हुए। बेला का परफॉर्मेंस अच्छा था, काम का तरीका भी, लोगों से बर्ताव सब अच्छा। फिर अचानक इतना गुस्सा होने की वजह बेला को समझ नहीं आ रही थी। वैसे बेला एज अ फ्रीलांसर यहाँ काम कर रही थी, तो इनके प्रोजेक्ट के साथ और कंपनीज के असाइनमेंट भी बेला कर सकती थी, एक्चुअली लीगली। और उसने वैसा एक असाइनमेंट किया था जिसकी वजह से विवेक सर गुस्सा थे। बेला को समझ नहीं आ रहा था कि उसने इसमें क्या गलत किया। वो फ्री है, वो कोई भी असाइनमेंट कर सकती है। जब उसने विवेक सर से बात की तो पता चला बेला ने वो असाइनमेंट खुद से असाइन किया, विवेक सर से नहीं पूछा, राय मशवरा नहीं लिया, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी और इसीलिए वो बेला पे गुस्सा थे। ये बात बेला को बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर कह नहीं पाई। उस दिन से विवेक सर की हर बात बदल गई, एक्चुअली बेला के लिए। आज तक विवेक सर ने बहुत बार न दिन देखा न रात देखा बेला को कॉल किए थे, और बेला ने भी इत्मीनान से घर से उनसे बात भी की थी। फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अब विवेक सर फोन पे जो बात करते थे उससे बेला बहुत ही परेशान थी। दरअसल विवेक सर दिन में कई बार फोन कर उसे पूछते थे, कहाँ हो, क्या प्लान है, क्या कर रही हो, कहीं जाना है तो मैं आऊं, आज किससे बात हुई, लॉबी में उनसे क्या बात हो रही थी, वो क्या कह रहे थे। ये सारे सवाल अब बेला को परेशान कर रहे थे। एक बार तो उन्होंने बेला का फोन लेकर उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की। बेला को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पर बोल भी नहीं पा रही थी। विवेक सर की कल तक जो बात केयरिंग वाली महसूस होती थी, वो आज कुछ अलग महसूस हो रही थी, जो बेला को सॉर्ट नहीं हो रही थी। अब तो विवेक सर बेला का घर से निकलने का टाइम और घर जाने का टाइम, इन सब में दखल अंदाजी कर रहे थे। लेकिन बेला पहले से ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही थी। उसने अब तक जो सक्सेस पाया वो अपने टैलेंट पे मेहनत से पाया, जिसमें विवेक सर साथ खड़े थे और उसके लिए वो शुक्रगुजार भी थी। पर वो किसी की मोहताज बिल्कुल नहीं थी, और कोई उसे मोहताज बनाए ये उसे कतई मंजूर न था। इससे अच्छा कि वो वहां से निकल जाना पसंद करती। अब विवेक सर का बर्ताव उसे सीसीटीवी की तरह महसूस होने लगा था। एक बार हिम्मत कर बेला ने उन्हें बताया कि ये सब उसे अच्छा नहीं लगता और वो ऐसा ना करे। उस पर विवेक सर और भी गुस्सा हो उस पर बरस पड़े। विवेक सर का ये रूप वो पहली बार देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उन्हें बेला का किसी और से बात करना अब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था बेला ने सिर्फ और सिर्फ
उनसे बात करनी है या वो जो कहे वही करना है। बेला के लिए ये सब इतना परेशान कर रहा था कि घुटन सी महसूस होने लगी थी, पर किसी से कह भी नहीं पा रही थी। जिस इंसान की अच्छी अच्छी बातें, उसकी अच्छाई को फैमिली में खुद के मुंह से बताई, अगर उसकी ये बातें बताऊंगी तो करियर खत्म। घर वाले कभी ये काम नहीं करने देंगे जो मुझे बहुत पसंद है। इधर विवेक सर का पागलपन बढ़ रहा था। अब तो वो घर तक छोड़ने भी आने लगे थे, मना करने के बावजूद। बेला को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, किससे कहूं। बेला परेशान थी उनके कॉल से, मैसेज से, उनके फॉलोअप से। कोई आपकी प्राइवेसी में घुस जाए तो जीना मुश्किल हो सकता है, और वैसा ही बेला फील कर रही थी। और ये सब गलत है ये बताने वो उनके सामने खड़ी होती तो वो ऐसी दलीलें देते जो कोई विम्सिकल इंसान ही दे सकता है, ऐसा बेला को लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे रोके। एक दिन बेला ने हिम्मत कर आवाज चढ़ाई और विवेक सर से कहा, अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मैं पुलिस में जाऊंगी। इस बात पर वो इतना भड़के कि उन्होंने बेला को ऐसी नजर से देखा कि बेला को डर ने चीर दिया। विवेक सर ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि वो बेचारी रो पड़ी, पर विवेक सर की नजर टस से मस न हुई। बेला बहुत डर गई थी। ये सब इतना अनप्रेडिक्टेबल था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कल तक जिस इंसान पर इतना भरोसा करती थी, आज वो बात करने के काबिल तक नहीं रहा। विवेक सर का जो रूप उसने आज देखा, क्या वो घर वालों से बयां कर पाएगी? पुलिस में जाऊंगी तो विवेक सर की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छे इंसान हमेशा दूसरों के भले की सोचते हैं, खुद कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। बेला भी उन्हीं में से एक थी। बेला अब जैसे एक चक्रव्यूह में फंस गई थी। वो खुद मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, पर बहुत सॉर्टेड। उसने हिम्मत कर एक दिन विवेक सर की वाइफ को फोन किया, मिलने की बात की और विवेक सर को इसके बारे में ना बताने की रिक्वेस्ट। विवेक सर की वाइफ बेचारी समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्या हुआ है। बेला से मिलने तक वो बहुत ही दुविधा में थी। बेला ने सारी बातें उनके सामने रखी तो वो भी शॉक थी, लेकिन फिर भी बेला को घबराओ नहीं ऐसा दिलासा दे रही थी। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था विवेक सर के इस बर्ताव को सुन, पर उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बस उन्होंने इतना कहा, तुम पुलिस में जा सकती हो, कुछ बातें सही तरीके से ही ठीक हो सकती हैं। और वो चल दी। मैं सिर्फ उन्हें देखती रह गई, बड़ी हिम्मत के साथ। लाइफ मोड ऑन विद आरजे शीतल।